स्टार्ट में हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी लाल आंखें हैं और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। शीनो अपनी क्लास को लेकर बाहर आता है और शूरिकन की प्रैक्टिस करवाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम सब नहीं हो, ध्यान से प्रैक्टिस करना, अपने किसी क्लासमेट को मत मारना। सभी फिर पागलों की तरह शूरिकन फेंकने लगते हैं और फिर क्लास रैप ट्राई करती है और उसका निशाना बहुत बुरा होता है। इनोजिन का निशाना बहुत अच्छा होता है और वो कहता है कि मेरे लिए ड्राइंग ज़्यादा बेहतर है। चिकाडाई कहता है कि हाँ, ये सब हम घर में करते रहते हैं इसलिए। रॉक ली का बेटा मेटल अपने दोनों हाथों से शूरिकन फेंकता है और निशाने पर मारता है और कहता है कि मेरे शूरिकन की टैक्टिक्स बहुत ही परफेक्ट हैं। शिकाडाई और इनोजिन देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा है। फिर ये देखकर मेटल बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड होता है कि शिकाडाई और बाकी सब उसे देख रहे हैं और फिर दोबारा शूरिकन से निशाना भी नहीं लगा पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो उसकी ये कमज़ोरी होती है, जब लोग उसे देखते हैं तो बहुत नर्वस हो जाता है और फिर वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। फिर जब उसका निशाना नहीं लगता तो फिर कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया। वो शूरिकन उठाने के लिए आगे बढ़ता है और पीछे से ब्रूटो भागता हुआ आता है और कहता है कि रास्ते से हट जाओ। उसके हाथ में होती है डीमन विंड शूरिकन। ब्रूटो डीमन विंड शूरिकन को फेंकता है निशाने पर तो सामने मेटल होता है और मेटल सोचता है कि इस शूरिकन को रोकना तो बच्चों का काम है। लेकिन उसी दौरान सभी मेटल को देखने लगती हैं और मेटल फिर से बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और फिर वो शूरिकन को रोकने में नाकाम हो जाता है और शूरिकन के साथ वो खुद ही उड़ता उड़ता बुलजाई के ऊपर टकराता है। सभी मेटल के पास भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। शिनो ब्रूटो से कहता है कि क्या ये तुम्हारा एक और प्रैंक था। इनोजिन ब्रूटो से कहता है कि तुम्हें ये शूरिकन कहाँ से मिली, अभी तो हमें इससे ट्रेनिंग करने की इजाज़त ही नहीं है। ब्रूटो कहता है कि मुझे लॉकर से मिली। फिर पीछे से इवाबे भागता हुआ आता है और कहता है कि ये मेरी शूरिकन है, ये मुझे वापस करो। शिनो इन सबको कहता है कि तुम सब क्लास के बाद मेरे ऑफिस आओगे। शिकाडाई और इनोजिन कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। शिनोजिन कहता है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम सबको आना होगा। फिर मेटल सोच रहा होता है कि इस शूरिकन को रोकना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, लेकिन जब मैं नर्वस होता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। साथ ही शिनो कहता है कि तुम लोगों की उम्र में मैं भी प्रैंक्स करता था, लेकिन तुम लोग कुछ ज़्यादा ही करते हो। शिकाडाई का इशारा ब्रूटो की तरफ होता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ एक ही लड़का है जो कि प्रैंक्स करता है। शिनो कहता है कि अब तुम्हें होकागे का स्टोन फेस फिक्स करना होगा, ये तुम्हारी सज़ा है। ब्रूटो का ये करने का दिल नहीं होता तो शिकाडाई कहता है कि तुमने ही इसे एक ट्रेन गिराकर तोड़ा था। फिर वो सब स्टोन फेस ठीक कर रहे होते हैं। ब्रूटो बहुत बोर होता है और कहता है क्या कोई ऐसा निंजुत्सु नहीं है कि एक ही बार हम इसे ठीक कर दें। इनोजिन गुस्से से कहता है कि ये सारा काम तुम्हें अकेले को ही करना चाहिए क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम हो। शिकाडाई क्लास रैप को कहता है कि सॉरी, हमारी वजह से तुम भी इसमें फंस गई। फिर क्लास रैप कहती है कोई बात नहीं, मुझे कंस्ट्रक्शन वर्क पसंद है और होकागे के स्टोन फेस ठीक करना मेरे लिए एक ऑनर है। मेटल जब देखता है कि होकागे के ग्रेट फेस को रिपेयर करने का मुझे मौका मिला है तो वो फिर से नर्वस हो जाता है। थोड़ी देर बाद शिकाडाई, इनोजिन, इवाबे और ब्रूटो वीडियो गेम्स खेलने लग पड़ते हैं। क्लास रैप इनको कहती है कि प्लीज़ अगर ब्रेक लेनी है तो शॉर्ट ब्रेक लेना और चलो इसे जल्दी फिनिश करते हैं। फिर शिकाडाई कहता है कि ज़्यादातर काम तो हमने कर लिया है, सिर्फ मेटल वाली साइड का काम ही रहता है। फिर जब शिकाडाई मेटल को देखता है तो मेटल ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मार रहा होता है और बहुत ही नर्वस होता है। शिकाडाई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है और फिर होकागे का फेस टूटकर नीचे गिर जाता है। ऊपर क्लास रैप को पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो अगले ही सीन में सभी घर जा रहे होते हैं। ब्रूटो कहता है कि आज मैं बहुत थक चुका हूँ और इनोजिन कहता है कि तुम्हारी वजह से ही तो हम वहाँ फंसे थे। तो फिर ब्रूटो कहता है कि आओ मैं तुम सब लोगों को बर्गर खिलाता हूँ, मेरे पास कुछ कूपन्स हैं। मेटल बहुत उदास होता है। ब्रूटो कहता है कि परेशान मत हो, चीज़ों को देखकर बस तुम ज़्यादा जोर मत लगाया करो, वैसे भी होकागे का फेस असली ज़िंदगी में भी ऐसा ही था। शिकाडाई मेटल से कहता है कि मेटल कभी कभी तुम चीज़ों को ज़्यादा बिगाड़ देते हो और जो ज़रूरी होता है वो नहीं करते और तुम गलतियाँ करते हो जब तुम नर्वस होते हो। मेटल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। शिकाडाई कहता है कि हर किसी को ये पता है, जब तक तुम नर्वस होना बंद नहीं करोगे तब तक तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मेटल बहुत उदास होता है और कहता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगले सीन में शिकाडाई घर में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। उसकी माँ आती है, उसकी माँ होती है टमारी। तो वो उसे सर पे जोर से पंच मारती है और कहती है कि आज तुमने स्कूल में क्या किया। शिकाडाई कहता है कि कुछ भी नहीं किया, ये सारा ब्रूटो का कसूर था और फिर से वो गेम खेलने लग पड़ता है। फिर उसकी माँ उसके कान खींचने लगती है और कहती है कि तुम इस तरह के बहाने क्यों बना रही हो, क्या तुम डरपोक हो।
फिर शिकाडाई का बाप आता है जो कि है शिकामारू। शिकामारू घर आता है और पूछता है कि क्या हुआ। उसकी बीवी टमारी बोलती है कि तुम इसे समझाओ, मेरी तो ये सुनता ही नहीं। जब से ये एकेडमी गया है तब से ये मुश्किलों में ही फंसता रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम एक बेहतर निंजा नहीं बन सकोगे। शिकामारू शिकाडाई को समझाता है कि ये बात याद रखना कि हमेशा डांट खाकर ही तुम एक बेहतर निंजा बन सकोगे, और ये भी बात याद रखना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। शिकाडाई उसकी बात सुन के बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है जो उसने आज मेटल को बोला होता है, और उसे इस बात का दुख होता है और सोचता है कि काश मैं मेटल को ये सब ना बोलता। फिर शिकामारू कहता है कि मेरा बेटा सभी बच्चों की तरह है, चीज़ें खराब करता है और बाद में उसे लेक्चर सुनने को मिलता है और इसी तरह से ये बड़ा होगा। अगर ऐसा ना हो तो ये कभी भी कुछ गलत करेगा तो फिर सॉरी नहीं करेगा और दिल ही दिल में ये पछताता रहेगा। शिकाडाई कहता है कि हाँ डैड, आप ठीक कह रहे हो। और फिर शिकामारू कहता है कि देखा टिमारी, ये समझ गया, अब फिक्र मत करो। फिर शिकामारू कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। फिर टिमारी बोलती है कि तुम इसके ऊपर बहुत ही ईजी रहते हो और मैं इसके ऊपर सख्ती करती हूँ और तुम यहाँ पर बैठ के मुझे एटीट्यूड दिखाते हो। फिर वो कहती है कि आज रात को तुम दोनों को डिनर नहीं मिलेगा। फिर शिकाडाई बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता है जो कुछ उसने मेटल को कहा होता है, तो फिर कहता है कि चलो मैं कल जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगा। अगले दिन ये सारे एकेडमी जा रहे होते हैं और पीछे से मेटल आता है और शिकाडाई भागता हुआ मेटल के पास जाता है और उससे बात ही करने लगता है तो बोरुटो की लेफ्ट आई एक्टिव हो जाती है और सेम वही शैडो जो उसने डैंकी पे देखी होती है वो उसे मेटल पर नज़र आने लगती है। मेटल शिकाडाई की बात नहीं सुनता और जंप करके दीवार को क्रॉस करता है और एकेडमी में चला जाता है। फिर शिकाडाई उसके पीछे जाता है और कहता है कि मेटल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेटल गुस्से से उसकी तरफ देखता है, फिर गुस्से में उसकी तरफ भागता हुआ आता है और उसे एक पंच मारता है, लेकिन शिकाडाई डॉज कर लेता है। फिर मेटल उसकी तरफ आता है, उसे पंच मारता है, शिकाडाई ब्लॉक करता है। फिर वो उसे लात मारता है, शिकाडाई उससे किसी तरह बच जाता है। फिर मेटल कहता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है जब मैं नर्वस नहीं होता। शिकाडाई खड़ा होता है और कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें कल कहा था उस वजह से तुम बहुत ही गुस्से में हो। तो फिर वो उसे सॉरी करता है, कहता है कि कल मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। मेटल उसकी बातों को इग्नोर करता है, फिर से एक किक मारता है और शिकाडाई नीचे बैठकर फिर से उसे डॉज कर लेता है। फिर शिकाडाई वहाँ से साइड पे होता है और कहता है कि अगर मुझे इसकी लात लग गई तो मैं तो गया काम से। मेटल कहता है कि उठो और आओ और मेरे साथ लड़ो। ऊपर बोरुटो देख रहा होता है, साथ उसके इनोजिन भी होता है। बोरुटो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। बोरुटो और इनोजिन जंप करके शिकाडाई के पास आते हैं और कहते हैं कि शिकाडाई, क्या तुम मेटल से लड़ रहे हो। शिकाडाई कहता है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर ये अपने आपे में नहीं है। मेटल कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम पर भी रहम नहीं दिखाऊंगा। बोरुटो की आंख फिर से एक्टिव होती है और उसे फिर से शैडो नजर आने लगती है और फिर बोरुटो बोलता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है। इनोजिन जब उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। बोरुटो कहता है कि क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा। शिकाडाई कहता है कि नहीं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर शिकाडाई कहता है कि इस बात को छोड़ो, मेटल अपने आपे से बाहर हो चुका है, अब हम क्या करें। बोरुटो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है। मेटल छुरीकन से उन पर हमला करता है और वो तीनों जंप करके उससे बचते हैं। शिकाडाई कहता है कि इसका निशाना बहुत ही परफेक्ट है। इनोजिन कहता है कि जब ये नर्वस नहीं होता फिर तो ये बहुत ही कमाल का होता है। वो फिर से छुरीकन फेंकता है और वो किसी तरह उसे ब्लॉक करते हैं। फिर जब वो नीचे आते हैं तो बोरुटो कहता है ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, तो शिकाडाई तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी है। शिकाडाई कहता है कि रिलैक्स करो और मुझे सोचने दो। फिर कहता है कि चलो बाग चलते हैं। तो फिर वो तीनों भागने लगते हैं। वो स्कूल में भाग रहे होते हैं और पूरे स्कूल में मेटल उनके पीछे भाग रहा होता है, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मेटल उनके पीछे भागता है, वो स्कूल के अंदर जाते हैं, मेटल भी उनके पीछे स्कूल के अंदर आ जाता है। मेटल कहता है कि बाहर आ जाओ। बोरुटो कहता है कि ये बहुत ही डरावना है। इनोजिन कहता है कि चुप हो जाओ, वो हमें सुन लेगा। शिकाडाई कहता है कि हम इससे हमेशा के लिए तो नहीं भाग सकते। बोरुटो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि हम भागें यहाँ से। शिकाडाई कहता है रिलैक्स हो जाओ, मेरे पास एक प्लान है, हम काउंटर अटैक करेंगे। फिर कहता है कि बोरुटो, अगर तुम चाहते हो कि ये सब जल्दी खत्म ना हो तो अकेले उस पर हमला मत करना। कहता है कि ताकतवर दुश्मन के खिलाफ अगर हम प्लान बनाकर चलें तो ज़्यादा मज़ा आता है। फिर बोरुटो अपने 3 शैडो क्लोन्स बनाकर जारियों से बाहर निकलता है। वो तीनों क्लोन्स मेटल पर हमला करते हैं, एक लेफ्ट से आता है, एक राइट से आता है और एक ऊपर से आता है। मेटल बहुत ही आसानी के साथ इन तीनों को नॉकआउट कर देता है। शिकाडाई अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है। मेटल उसको डॉज करने लग पड़ता है और मेटल काफ़ी पीछे चला जाता है और शिकाडाई की लिमिट ख़त्म हो जाती है। फिर मेटल कहता है कि ये शैडो पैरालिसिस जुत्सु है, अगर ये मुझे टच करेगा तो मैं फ्रीज़ हो जाऊंगा, लेकिन लगता है कि इसकी भी एक लिमिट है,
कि ये कितनी दूर जा सकता है। फिर इनोजिन इस्तेमाल करता है सुपर बीस्ट स्क्रॉल का और कुछ बर्ड्स बनाता है और उसकी तरफ उन्हें भेजता है। मेटल उन्हें रोकने लग पड़ता है। फिर अचानक से वो फ्रीज हो जाता है। शिकाडाई का शैडो उसकी तरफ पहुंच जाता है और मेटल सोचता है कि ये कैसे पहुंच गया, मैं तो इससे दूर था। फिर वो देखता है कि शैडो पीछे से आ रही है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे एक और शिकाडाई होता है। तो कहता है कि मेरा शैडो पैरालिसिस जुत्सु कंप्लीट हो गया है। फिर देखता है कि ब्रूटो शिकाडाई के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और ब्रूटो से कहता है कि ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु था। फिर मेटल पूछता है कि ये शैडो कहाँ से आई थी। तो वो सुपर बीस्ट स्क्रॉल होता है जो कि इनोजिन का होता है और इनोजिन कहता है कि ये 2 स्नेक्स हैं जो कि मैंने बनाए थे। मेटल को और गुस्सा आने लगता है, उसकी शैडो बढ़ने लगती है और वो गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। शिकाडाई के वो कंट्रोल से बाहर जाने लगता है और शिकाडाई कहता है कि ये इतना स्ट्रांग कैसे है, अगर ये ऐसे ही करता रहा तो मेरा जुत्सु इसे रोक नहीं पाएगा। फिर वो ब्रूटो को आवाज़ देता है और कहता है कि इसे नॉक आउट करो। ब्रूटो कहता है कि मैं ये कैसे करूं? शिकाडाई कहता है मुझे नहीं पता, इसे पंच करो। ब्रूटो कहता है तुम इसे पंच करो। इनोजिन कहता है कि क्या मैं ये करूं? और इतने में मेटल और ज़्यादा जोर लगाने लगता है। ब्रूटो कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं करता हूँ। शिकाडाई कहता है तो जल्दी करो। ब्रूटो भागता हुआ आता है उसे पंच करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही मेटल खुद को शिकाडाई के जुत्सु से आज़ाद करवा लेता है और वो नीचे गिरने लगता है और फिर से वो नर्वस हो जाता है। फिर वो उठता उठता ब्रूटो की तरफ आता है, ब्रूटो से देखकर चलाने लगता है और नीचे बैठ जाता है। तो मेटल उससे आगे निकल जाता है और वो सीधा जाके बुल्सआई के ऊपर टकरा जाता है। ब्रूटो उठता है और मेटल के पीछे भागने लगता है। सभी मेटल के पास भागने लगते हैं और फिर दिखाते हैं मेटल से शैडो निकल कर चली जाती है। फिर जब मेटल की आंख खुलती है तो मेटल कहता है कि ये सब क्या हुआ था। शिकाडाई कहता है थैंक गॉड। ब्रूटो कहता है कि लगता है कि तुम पहले जैसे हो गए। शिकाडाई फिर नीचे बैठता है और उससे सॉरी करने लगता है। कहता है जो कुछ भी मैंने तुम्हें कल कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था। मेटल कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। शिकाडाई कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर गुस्सा करने का, आई एम रियली सॉरी। और कहता है जब तुम नर्वस नहीं होते तो तुम्हारी ताकत बहुत ही अमेजिंग होती है। मेटल कहता है थैंक यू शिकाडाई और खड़े होता है और कहता है कि तुम लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, खास तौर पर तुम्हें ब्रूटो। साथ ही क्लास स्टार्ट हो जाती है और सभी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। फिर ब्रूटो कहता है कि ठीक है अब से मैं क्लासेस सीरियसली लूँगा। शिकाडाई कहता है कि हाँ मैं भी। असल में मेटल की वो ताकत देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्लासेस सीरियस लेंगे ताकि हम और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें। फिर शाम होती है, ब्रूटो घर जाता है और हिमावारी उसकी तरफ भागती हुई आती है और उसे हक करती है और उसे वेलकम करती है और उसकी माँ कहती है कि तुम टाइम पर आ गए हो, डिनर बस रेडी है। ब्रूटो कहता है कि आज मैंने क्लास में अपना दिमाग का बहुत इस्तेमाल किया, इस वजह से मुझे बहुत ही भूख लगी है। हिनाटा कहती है कि सिर्फ तुमने आज ही अपना दिमाग इस्तेमाल किया। ब्रूटो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, असल में आज कुछ ऐसा काम था जो कि बहुत मुश्किल था इस वजह से। हिमावारी कहती है कि चलो डिनर के बाद खेलते हैं। ब्रूटो कहता है कि नहीं मुझे डिनर के बाद भी स्टडी करनी है। फिर ब्रूटो अपनी मोम से ब्याकुगान के बारे में पूछने लगता है। फिर उसकी मोम कहती है मैं और तुम्हारे अंकल और जितने भी लोग हैं हयुगा क्लैन वाले उन सब के पास ये एबिलिटी है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ब्रूटो कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि इससे आप क्या देख सकते हो। हिनाटा कहती है कि बहुत सारी चीज़ें, हम इससे बहुत दूर तक देख सकते हैं, चीज़ों के आर पार देख सकते हैं और लोगों का चाकरा भी देख सकते हैं। ब्रूटो जब चाकरा का सुनता है तो उसे डैंकी याद आता है, तो ब्रूटो सोचता है कि क्या वो चीज़ चाकरा थी। साथ ही नारुतो घर आता है और बहुत थका हुआ होता है। हिनाटा उसे कहती है कि आज तुम घर जल्दी आ गए। ब्रूटो कहता है कि हाँ आखिरकार मैंने अपना काम पूरा किया। हिनाटा कहती है डिनर रेडी है, क्या तुम खाओगे? ब्रूटो कहता है नहीं शुक्रिया मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर हिनाटा कहती है चलो ठीक है गुड नाइट। ब्रूटो वहाँ खड़ा इनकी बातें सुन रहा होता है और ब्रूटो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये वो डिनर भी नहीं करेगा जो मोम ने हमारे लिए बनाया था। और फिर उसे कहता है स्टूपिड ओल्ड मैन। फिर अगले दिन एकेडमी दिखाई जाती है और एकेडमी में ये तीनों बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। फिर मेटल वहाँ आता है, कहता है कि मैं तुम तीनों को ढूंढ रहा था और तुम यहाँ बैठे हो, क्लासेस नहीं ले रहे और मैं इसकी रिपोर्ट टीचर को करूँगा।
फिर ब्रूटो उसे गेम देता है और कहता है तुम्हें पता है इस गेम को खेलने से टीम वर्क के स्किल प्रूव होते हैं। फिर शिकाडाई कहता है कि इससे तुम रिलैक्स भी होगे, हो सकता है कि तुम्हारी जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो जाए इससे। ब्रूटो से गेम देता है, कहता है ट्राई करो। फिर वो भी इन तीनों में बैठकर गेम खेलने लग पड़ता है और जब वो गेम खेल रहे होते हैं तो सारे मेटल को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और मेटल फिर से नर्वस हो जाता है और फिर वो गेम ही तोड़ देता है। ब्रूटो को फिर बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुमने मेरी गेम तोड़ दी और फिर ब्रूटो कहता है कि अब तुम मुझे नहीं लेकर दोगे। इनाजिन फिर कहता है कि ये बहुत ही हॉनेस्ट लड़का है और फिर इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।